एक बार क्या होता है, महाराजा प्रसेनजित भगवान बुद्ध के बहुत प्रिय हैं। भगवान बुद्ध के पास बैठे हैं, सर झुका के बैठे हैं। भगवान बुद्ध उपदेश कर रहे हैं। महाराजा प्रसेनजित चुपचाप बैठे हैं, न साधु कहते हैं न कुछ कहते हैं, नीचे करके बैठे हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि राजन, क्या हुआ, आज आप अपना सर नीचे करके बैठे हैं, क्या बात है? तो कहते हैं भगवान, क्या बताऊं, आज मेरे घर में, मेरे राजमहल में एक बेटी पैदा हुई है। भगवान, मेरे घर में पुत्री का जन्म हुआ है, बेटी का जन्म हुआ है। तो कहते हैं इसलिए भगवान आज मैं बहुत उदास हूँ, सर नीचा करके बैठा हूँ। भगवान, कोई पुत्र पैदा हुआ होता तो मैं उत्सव करता, बाजा बजाता, पूरे नगर को दुल्हन के जैसा सजाता। लेकिन भगवान, आज तो दुर्भाग्यवश मेरे घर में एक बेटी पैदा हुई है। तो भगवान कहते हैं, नहीं राजन, ऐसा नहीं है। अगर मैं आज सम्यक संबुद्ध बना हूँ तो सोचो, किसी बुद्ध को जन्म देने वाली जो माँ है वो एक स्त्री है, वो एक बेटी है। कहते हैं अरहंत को, जैसे सारिपुत्र को, मोगलान को जन्म देने वाली जो है वो कोई एक स्त्री है, कोई माँ है। कहते हैं जितने भी अरहंत भिक्षु हैं, बुद्धों को जन्म देने वाली जो स्त्री है एक माँ है। सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि राजन, आज तो आपको ऐसा उत्सव करना चाहिए कि आपके महल में एक बेटी का जन्म हुआ। इसलिए भगवान बुद्ध जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो माँ हैं, उसको बहुत ही श्रेष्ठ स्थान देते हैं। भगवान बुद्ध खुद कह रहे हैं कि कोई स्त्री बुद्धों को जन्म देती है, कोई अरहंतों को जन्म देती है, कोई ऋषि मुनि को जन्म देती है, कोई महापुरुषों को जन्म देती है। तो इसलिए आप भी जब चलते हैं यात्रा में तो एक पुरुषों की लाइन होनी चाहिए, एक माता लोगों की होनी चाहिए। लेकिन पुरुष लोग ऐसे जो चलते हैं, आप लाइन से चलिए, जिससे क्या हो, बाहर के लोगों में क्या दिखे कि ये लोग बौद्ध लोग जा रहे हैं। और बौद्ध कैसे होते हैं? बौद्ध चलने में, उठने में, बैठने में, खाने में, सब चीज़ों में क्या होना चाहिए? दिखाई देना चाहिए। तो बौद्ध लोग कैसे होते हैं? एक बहुत अच्छा उपदेश है भगवान बुद्ध का। एक बार भंते आनंद भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य हैं, तो वो एक दिन ध्यान कर रहे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं। तो एकाएक उनके मन में आता है, कहते हैं ये जो पुष्प की सुगंध है वो संत की सुगंध है, चंदन की सुगंध है। ये जिधर हवा चलती है उधर जाता है। अगर हवा पूर्व की तरफ बह रही है तो ये सुगंध भी उधर जाती है, चंदन भी उधर ही महकता है, पुष्प की सुगंध भी हवा की तरफ जाती है। तो सोचने लगते हैं कि क्या कोई ऐसी सुगंध है जो जिधर हवा चलती उधर तो जाए ही, हवा के विपरीत भी जाए, चारों दिशाओं में फैले, ऐसी कोई सुगंध है क्या? तो सोचने लगते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो भगवान के पास जाते हैं, भगवान से कहते हैं, भगवान, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठा है कि भगवान, ये जो पुष्प की सुगंध है, चंदन की सुगंध है, माला जो है, ये सबकी सुगंध हवा की तरफ जाती है, जिधर हवा बहती है। भगवान, ऐसी कोई सुगंध है क्या जो पूर्व भी जाए, पश्चिम भी जाए, उत्तर भी जाए, दक्षिण भी जाए, ऊपर भी जाए? भगवान कहते हैं हाँ। भगवान कहते हैं, आनंद,
ना चंदनम तगर मल्लिका व सप्तंच गंधो पटिबात मेति सब्बा दिशा सब पुरुषोपवाता। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि आनंद चंदन की सुगंध भी हवा की तरफ बहेगी, पुष्प की सुगंध भी हवा की तरफ बहेगी, संत कोई है उसका भी सुगंध हवा की तरफ जाएगा, लेकिन सत्पुरुषों की सुगंध चारों दिशाओं में फैलती है। जो सत्पुरुष है उसकी सुगंध ऊपर भी जाएगी, पूर्व जाएगी, पश्चिम भी जाएगी, दक्षिण भी जाएगी और उसके आगे आगे जाएगी। तो इसलिए ये जो बहुत बड़ा विशाल भिक्षु संघ चल रहा है, ये जो आप लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, कि पूरे देश में लोग देख रहे हैं, कहते हैं आश्चर्य है, अद्भुत है, इतना विशाल भिक्षु संघ कैसे एक सत्पुरुषों की तरह जा रहा है। तो इसलिए आप क्या करिए, जब भी आप बाहर निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, तो कैसे सत्पुरुषों की तरह। सत्पुरुष को कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कौन सत्पुरुष है? यह एक दूसरा एक प्रश्न है कि जैसे आप सभी लोग हैं, बूढ़े होंगे, बूढ़े होने के बाद मर जाएंगे, मर जाने के बाद घर के लोग, नात रिश्तेदार सब क्या करेंगे, शमशान घाट में उठा के डालेंगे। तो आप ये कैसे पहचानेंगे कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी सदगति होगी कि मैं दुर्गति को हो जाऊंगा? कैसे पहचानेंगे? जब हम बूढ़े हो जाएंगे, शरीर जर्जर हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो हम कैसे जानेंगे कि हमारी सदगति हो गई है कि दुर्गति हो गई? तो भगवान बुद्ध कहते हैं, देखो जैसे आपको गुरुजी ने 5 सील दिया है ना, कि चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं जिस व्यक्ति में एक गुण है, जो चोरी नहीं करता है, जो हत्या नहीं करता है, जो व्यभिचार नहीं करता है, जो झूठ नहीं बोलता है, जो शराबी नहीं है, जो व्यसन नहीं करता है, जो क्रोध नहीं करता है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मरेगा तो सदगति में ही जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जब हम लोग कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको 5 नियम बताते हैं कि मैं प्राणी हिंसा से विरत रहूँगा, चोरी से विरत रहूँगा, व्यभिचार से, चरित्रहीन से विरत रहूँगा, मैं झूठ नहीं करूँगा, चुगली नहीं बोलूँगा, बकवास नहीं करूँगा। और भगवान क्या कर रहे हैं, जो शराब नहीं पिएगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये मापदंड है कि आप जीते जी आपको जानना पड़ेगा मैं सदगति की तरफ जा रहा हूँ कि दुर्गति की तरफ जा रहा हूँ। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, माप लो। कैसे मापना है कि मैं हत्या नहीं करता हूँ, मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं व्यभिचार नहीं करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं नशा नहीं करता हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसा व्यक्ति गले में बाजा टांग ले, ढोलक, और बजा बजा के कहे कि जब मैं मरूंगा तो मैं सदगति में जाऊंगा, मुझे कोई भी धरती की ताकत रोक नहीं सकती, मैं स्वर्ग में ही जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, जो हत्यारा है, जो पापी है, जो चरित्रहीन है, भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसा व्यक्ति मरेगा तो दुर्गति में जाएगा, ऐसे व्यक्ति को कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हम आप लोगों के बीच में एक संदेश लेके आए। हम लोग जो कुशीनगर जा रहे हैं, किस लिए? गाड़ी से जाते हैं, ट्रेन से चले जाते हैं, पैदल पैदल क्यों जा रहे हैं? पैदल पैदल अगर हम नहीं जाते तो आपसे नहीं मिलते, गाड़ी में बैठ लेते चले जाते। तो हम आपके पास आए हैं, आपको भगवान बुद्ध का संदेश देने के लिए आए हैं। क्या कहने आए हैं? हम आपको संदेश लेके आए हैं, किसका? समता का संदेश, स्वतंत्रता का संदेश, समानता का संदेश। इसलिए भगवान बुद्ध क्या कर रहे हैं, भिक्षुओं को, हम लोगों को कहते हैं भिक्षु, चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकंपाय। ये जो यात्रा निकली किस लिए? दिखाने के लिए
हल्ला मचाने के लिए? किस लिए? ये लोग पर अनुकंपा करने के लिए। जो परम पूज्य गुरु जी के सानिध्य में जो यात्रा निकली है वह आप पर करुणा करने के लिए, आपको भगवान बुद्ध का संदेश बताने के लिए। तो भगवान बुद्ध का संदेश क्या है? करुणा है। भगवान बुद्ध का संदेश क्या है? मैत्री है। भगवान बुद्ध का संदेश क्या है? समानता है। भगवान बुद्ध का संदेश क्या है? मुदिता है। इसलिए भगवान बुद्ध के संदेश को हम लोग आपके बीच पहुंचाते हुए कहाँ जा रहे हैं? कुशीनगर जाना तो एक बहाना है, आपसे मिलना, आपको भगवान बुद्ध का जो संदेश है ये बताने के हुए हम लोग कुशीनगर जा रहे हैं। तो ये यात्रा में हम लोगों को 22 दिन लग रहा है, पैदल पैदल जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों ने जो उत्साह के साथ जो स्वागत किया है, भिक्षु संघ का जो आवभगत किया है, ये जो भोजन दान किया आप लोगों ने, इसका बहुत बड़ा पुण्य है। जो आप लोगों ने भिक्षु संघ को बहुत ही उत्सव के साथ बाजा बजाते हुए, फूल डालते हुए, स्वागत करते हुए लेके आए हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, क्या कर रहे हैं? कालीन धम्म सवनम एतम मंगल। और उसके बाद आप समय समय पर भिक्षु संघ के उपदेश भी सुन रहे हैं। तो क्या कहते हैं? तो बहुत ही पुण्य है। कैसे? सुखो बुद्धानंद उत्पादो सुखा सद्धम देशना सुखा संघर्ष सामक समगानन तपो सुख। भगवान बुद्ध क्या कर रहे हैं? बहुत ही दुर्लभ है बुद्ध का उत्पन्न हो पाना, सबका दर्शन नहीं होता है। और बहुत ही दुर्लभ है इतने बड़े भिक्षु संघ का क्या दर्शन कर पाना। और भगवान बुद्ध कहते हैं किच्छो मनुष्य पटलाभो, बहुत ही दुर्लभ है ये मनुष्य बन करके पैदा हो पाना। और क्या करें? किच्छो सद्धम सवनम, और सही मायने में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सुन पाना बहुत ही दुर्लभ होता है। तो इसलिए आप सबका बहुत पुण्य है कि आप लोगों ने इतने बड़े भिक्षु संघ का दर्शन किया है, स्वागत किया है, भोजन भी कराया है, सेवा भी कर रहे हैं। तो इन्हीं सभी बातों के साथ हम आपके लिए यही मंगल कामना करते हैं कि आप जितना हो सके खूब श्रद्धा से, खूब लगन से और बहुत ही पवित्र मन से क्या करिए? भिक्षु संघ को स्वागत करिए, भिक्षु संघ की सेवा करिए, उनको उपदेश को सुनिए और अपना कल्याण साध लीजिए। इन्हीं सभी बातों के साथ हम आपके लिए मंगल कामना करते हैं। आप सभी लोग सुखी रहिए। साधु साधु साधु।